नारद जी को देखा तो सनत कुमारों ने कहा, अरे नारद जी दौड़े दौड़े कहां से आ रहे हो, ऐसी हालत कैसे है। तब नारद जी कहते हैं, महाराज क्या बताऊं कि मंदा सुमंद मति उमंद भाग्य उपद्रता पाखंड नेता संतो विरक्ता स परिग्रहा। अरे महाराज क्या बताएं, सच्ची बात तो ये है कि मैं दौड़ा दौड़ा इसलिए आया हूं प्रभु, मैंने सोचा, मेरे मन में एक भाव जगा कि चलो सत्संग किया जाए, क्योंकि सत्संग का आनंद केवल धरती पर ही है। तो जो इस सत्संग की जब बात चली ना, तो मैं धराधाम पर आया, तो सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो संतों के पास चला जाए। तो मैंने संतों के पास जाकर देखा, तो आजकल तो संतों की परिभाषा ही बदल गई महाराज। पहले के संत जितने विरक्त होते थे ना, वो उतने बड़े महान माने जाते थे, और आजकल संतों के पास जितना ज्यादा वैभव, वो उतने बड़े महान माने जाते हैं महाराज। इसलिए जब संतों की ऐसी स्थिति देखी, तब चलो हमारे मन में एक विचार आया कि ग्रस्तों के पास जाया जाए। तो मैं ग्रस्तों के पास गया, और ग्रस्तों के पास जाकर ग्रस्तों की हालत देखी, उनकी हालत और खराब है। और ग्रस्तों की हालत कैसी कि तरुणी प्रभुतागे है, शाल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभाद दंपति नाम चकलकनम। अरे ग्रस्तों की हालत तो ऐसी है कि तरुणी प्रभुता गेह शालको बुद्धिदायक है। तरुणी प्रभुता गेह का अर्थ क्या है कि आजकल घर में घर वालों की नहीं चलती, किसकी चलती है, घर वाली की चलती है। और घर वालों की सेवा कब तक, जब तक खेत की आती पाती ना कर दे तब तक। और जो इन्हें खेत का बंटवारा कर दिया, और उसके बाद जो ही आती पाती कर दी ना, या तो घर के माता पिता की खटिया पोड़ में चली जाएगी, या किसी वृद्धाश्रम में। तो यहां पर आजकल घर में घर वालों की नहीं, घर वाली की चलती है। और शालको बुद्धिदायक है, तरुणी प्रभुता गे शालको बुद्धिदायक है। और अगर छोटा मोटा भी काम करना हो ना, तो ससुराल में साले साहब के पास फोन लगाया जाएगा कि साले साहब 5 किलो का चूरमा बना रहे हैं, आप कहो तो बनाएं। देखो शास्त्र कहता है कि बिल्कुल अगर साले साहब समझदार है तो बिल्कुल आप उनसे सलाह लीजिए, लेकिन अगर आपके घर में जो आपके बुजुर्ग माता पिता है, उन माता पिता की भी एक बार आप सलाह लीजिए, क्योंकि वो जो आपको बताएंगे ना, वो सबसे बड़ा ज्ञान होगा। क्योंकि उनके पास सबसे बड़ी ताकत होती है, और वो होती है अनुभव की ताकत है। क्योंकि हर समय में हर स्थिति में अलग अलग ताकत होती है। जैसे कोई बच्चा छोटा होता है ना, तो बचपन में स्मरण शक्ति सबसे ज्यादा तेज होती है। जब बेटा छोटा होता है ना, तो सबसे ज्यादा उसमें याद करने की ताकत होती है, तो बचपन में स्मरण शक्ति तेज होती है। और फिर वही जवान हो जाएगा, तो जवान होने पर पुरुषार्थ करने की ताकत ज्यादा होती है। पुरुषार्थ का अर्थ है खूब पैसा कमाएगा, पैसा कमाने की, काम करने की ताकत उसमें रहेगी। और अगर वही बूढ़ा हो जाएगा ना, फिर उसमें विचार करने की ताकत सबसे ज्यादा रहेगी, अनुभव करने की ताकत सबसे ज्यादा रहेगी। इसलिए बुजुर्ग की सलाह अगर हम मानते हैं ना, तो वो हमें अपना जो अनुभव बताएंगे, उससे हमें जीवन में कभी भी भटकना नहीं पड़ेगा।